हेलो जी। हेलो हेलो। कैसे हैं हमरे दुर्गा काली करण अर्जुन? बढ़िया है ना? एकदम मजा में टकाटक ढिंचाक एकदम। त एक बिहारी सब पे भारी परिवार के तरफ से आप ही का परिवार है। आप ही के परिवार के तरफ से हम दिल खोल के करते हैं आपका स्वागत। जल्दी से चले आइए, काहे कि आज हम लोग करने वाले हैं करेंटवा के साथ टाइगर टाइग्रेस वाला अफेयर। आज तो गया करेंटवा, आज गया। आप कहिएगा सर जी ये टाइगर टाइग्रेस वाला अफेयर ये का कर दिया आप? दुर्गा पूजा का मौसम आने वाला है, पूरा माहौल भक्तिमय होने वाला है कल से। ठीक है, तो हम आज पहले तो माँ दुर्गा के पूजा का बड़ा दिल से एकदम आपको बधाई देते हैं। जम के मनाइएगा। जो नवरात्रि कर रहे हैं वो अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का जरा, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी दिल खोल के अपना एकदम माँ को याद कीजिएगा, माता रानी का ध्यान धरिएगा, अपना काम कीजिएगा, है कि नहीं? टाइगर टाइग्रेस वाला अफेयर का आज हम सोचे कि करेंटवा का मुंडी पकड़ के आपके हवाले कर दें। जैसे महिषासुर जब था, महिषासुर लड़ते लड़ते जब दुर्गा माँ से हारने लगा तो क्या किया, जानवर भैंस का रूप धारण कर लिया कि जानवर पे थोड़े ना हमला करेंगे दुर्गा माँ, हम तो अबोध जानवर बन जाएंगे। तब माँ दुर्गा भी चालाकी दिखाई अपना, अच्छा हम नहीं करेंगे, कोई और तो करेगा। जीवः जीवस्य भोजनम, तब माँ दुर्गा कहीं थी और तब उनके पीछे से उनका शेर निकला था, उनका टाइगर निकला था। टाइगर उनका, माँ दुर्गा का सवारी कौन है? टाइगर। टाइगर निकला था पीछे से और पकड़ के फाड़ दिया उसको। आज हम भी अपने टाइगर टाइग्रेस के हवाले कर देंगे करंट को, जम के इसका हालत खराब कीजिए। चलिए, तो हमको उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वस्थ है ना? अब मम्मी पापा लोग कैसे हैं? प्रणाम कहिएगा हमरा उनको। आरो जैसे माँ दुर्गा महिषासुर पर चढ़ाई कर दी थी, उस बुराई का अंत कर दी थी, आप भी इस जो पावन अवसर है आपके लिए, आप भी इसमें शपथ लेने का ट्राई कीजिएगा कि हम भी अपने अंदर से इस बुराई को ख़त्म करेंगे। कोशिश में जम के लग जाइएगा, है कि नहीं? चलिए, इससे पहले कि हम लोग शुरू हो जाएं करेंटवा के साथ, थोड़ा हंसी मजाक का बात हो जाए। क्या कहते हैं? हंसते मुस्कुराते हुए इंसान हमेशा स्वस्थ रहता है कि नहीं? चलिए कुछ सुनाते हैं आपको, सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार होता क्या है, बड़ा अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बिना न्योता के कभी भुजवा में खाना खाने के लिए घुसे हैं दोस्त वालों के साथ कि अरे आज घर पे खाने का मन नहीं है, देखना वहाँ भोज है, चटपटा बना होगा, चलो ना चलते हैं, है इनविटेशन नहीं मिला, उतना क्या सोचता है, चलो ना घुस जाएंगे, कौन वहाँ बुझने वाला। कभी ऐसा किए हैं? एक बार क्या हुआ कि एक ठो बॉयफ्रेंड, उसका जब ब्रेकअप हो गया, लड़की का दूसरा ब्याह होने वाला था। दूसरा का मतलब उसका जो पहले ब्याह था, इस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, दूसरे से ब्याह कर। तो ये पुरनका बॉयफ्रेंड था, ये पूरा टिप टाप सज धज के पहुंचा ब्याह में अपने ही गर्लफ्रेंड के। वहाँ एक तो बचवा पूछता है, यहाँ क्या करने आए हैं? आप तो बड़ा सज धज के लग रहे हैं, दूल्हा है आप ही का? तो बोलता है, नहीं बचवा, क्या कहें, बड़ा जुल्म हुआ हम पर, हमको सेमीफाइनल में ही आउट कर दिया गया। हमको क्या कहते हैं, सेमीफाइनल में जो है ना, हमको रन आउट करा दिया कोई। तो आज फाइनल देखने के लिए आए हैं, खेलने नहीं आए। जय हो जय।
तरह अब ज्ञान के समंदर में हम लोग कूदी मारेंगे, लेकिन उससे पहले जरा छोटा सा वो बचपन का बात शेयर करें आपसे। जैसे महिषासुर को दुर्गा माता मारी, हमरे एक ठो सर थे स्कूल में, हमको बड़ा पसंद थे। ज्योग्राफी हम लोग को पढ़ाते थे, बीच बीच में महाभारत सबका किस्सा सुनाते रहते थे। एक बार उस सर हमको कहे थे कि हम लोग के दिमाग में ना दो ठो कुतवा बैठा रहता है, दो ठो कुतवा, एक ठो खचड़वा, एक ठो बढ़िया। जब भी आप कोई काम करने जाइएगा ना तो ये दोनों भौंकेगा, दोनों भौंकेगा। अब बात आपके हाथ में है पूरा। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। पूरा आपके हाथ में बात है कि आप जो है रोटी किसके आगे में डालते हैं, ये खचड़वा कुतवा के आगे में कि बढ़िया कुतवा के आगे में। अगर खचड़वा कुतवा के आगे में डाल दिए, जो जो आपका कमजोरी सबकी तरफ आपको खींचता है उधर डाल दिए, समझिए वो मोटा जाएगा, और जितना मोटाएगा दूसरा वाला उतने पतर सुट्ठा हो जाएगा। अगर इसको मोटाते गए इसका हालत बुरा होने लगा तो मोटवा कुत्ता का जो आपका खचड़वा है, फिर पतर सुट्ठा जब इसका हड्डी दिख रहा है खाली, उससे भिड़ा दीजिएगा तो सोचिए फिर क्या हालत होगा। तो पूरा दारो मदार आप पर है कि आप किसके आगे में रोटी डालते हैं, उसी पे सब डिपेंड करेगा। चलिए अब हम लोग करते हैं करंटवा के साथ आज टाइगर टाइग्रेस वाला अफेयर। आप हमारे टाइगर टाइग्रेस को आप आज हम अपने अंदर बसा कर, अंदर तो आप हमारे हैं ही, दिल के एकदम करीब हैं, दिल में हैं, आज स्पेशल बसा कर टाइगर टाइग्रेस के रूप में आज करंटवा के साथ अफेयर करेंगे। आइए पहला टॉपिक क्या होगा आज का? पहला टॉपिक आज का है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बड़ा इम्पोर्टेंट इंडेक्स है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पोर्टेंट होगा कि इसको पब्लिश कौन करता है, किस आधार पर पब्लिश किया जाता है, इसको मेजर करने का इंडिकेटर सबका है, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का इसमें क्या रैंक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? सोसाइटी में आप जानते हैं पोवर्टी आपका GS1 अगर आप देखेंगे अपना सिलेबस, उसमें पोवर्टी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाइए आप GS3 में, उसमें फूड सिक्योरिटी का चर्चा है। तो फूड सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो, चाहे सोसाइटी का में पोवर्टी का क्वेश्चन हो, या भारत का समझिए ग्रोथे का बात काहे नहीं हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, बहुत जगह आप इस एक फैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंडिया का तरक्की है। जब खानवे नहीं होगा तो आरो का क्या बात है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट डेटा होगा आपके लिए, तो ध्यान से आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए हम सब बात लिख देते हैं आपके लिए, आप देख लीजिए। तो ये जो पहले तो ये जो इंडेक्स आया हर साल पब्लिश होता है, हर साल पब्लिश होता है, पब्लिश्ड बाय, यहाँ से लिख देते हैं हम जरा कि हट जाए। पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल है। पहले लिख डालते हैं फिर बतियाते हैं। इंडिकेटर्स में है
अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी। ये जो 2023 वाला जो इंडेक्स है, इसमें इंडिया का क्या रैंक है? इंडियाज रैंक 111 आउट ऑफ 125। हम पॉइंट में दे रहे हैं, आप इसको जरा स्टेटमेंट में इस तरह से बना लीजिएगा कि इंडिया इज रैंक्ड एट 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। पॉइंटवा में इसीलिए देखें, इसको याद रखना आसान है, ठीक है ना। देखिए कौन पब्लिश करता है इसको? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे, HILFE, ठीक है। ये कोई क्या कहते हैं, जो दोनों है, ये कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, अलग से लोग पब्लिश करते हैं। देखिए इसको ऐसे याद रखिएगा, कंसर्न चिंता है हमको तुम्हारा भोजन का, कंसर्न माने चिंता, कंसर्न वर्ल्ड वाइड पूरा दुनिया में चिंता है। इसमें हंगर बीच में आइए रहा है, वर्ल्ड हंगर हिल पे, हल्का एक दो बार ध्यान में रखिएगा, हिंट अपने एग्जाम में ऑप्शन देगा, आराम से हो जाएगा अगर पूछता है तो। इंडिकेटर का है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये दोनों तो आप बुझ गए होंगे। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसमें थोड़ा सा आपको तकलीफ हो रहा होगा। चाइल्ड स्टंटिंग का होता है कि चाइल्ड स्टंटिंग में है कि आपका क्या कहते हैं, एजवा तो बढ़ गया, ठीक है, एजवा बढ़ गया, लेकिन आप एक बौना सब आप देखे होंगे, ठीक है ना। तो बौना सब जो होता है उसको स्टंटिंग बोलते हैं, मतलब कि उम्र बढ़ गया लेकिन उम्र के अनुसार हाइट नहीं बढ़ा, उसको बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग का हुआ कि भैया होता है ना, खनवा शरीर में लग ये नहीं रहा है, ठीक है, उम्र के हिसाब से खनवा शरीर में एकदम पतले दुबले हैं आप, उसको चाइल्ड वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब भी कभी कभी पूछता है, तो अगर आपको हम समझाने के लिए आपको समझाएं, इसका पूरा आपको डिफिनीशन जानना है तो आप नेट पे देखिएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी तो आप बुझिए गए हैं कि बच्चा लोग जो मर जाता है। अंडर नरिशमेंट को कम पोषण ठीक से नहीं हो रहा, तो ई है इंडिकेटर सब, इसके आधार पर वो लोग इस इंडेक्स को बनाता है। इंडिया का स्कोर रहा 111 आउट ऑफ 125, बड़ा आसान है, ध्यान में रखना। 111 है पूरा, एक 125 कंट्री का लोग निकाला उसमें से, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा। अब हम लोग दूसरा पर चलते हैं। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु सरकार एगो नया पॉलिसी लेके आई है, अपना जो उनका स्टेट एनिमल है नीलगिरी तार, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर हैबिटेट पर खतरा मंडरा रहा है, चूँकि स्पेशली उसके लिए लाया गया है, तो वो जो जीव है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि एनिमल सब पर पूछता है क्या उनका स्टेटस है, नहीं है। तो दूसरा जो हमारा है वो है नीलगिरी तार। इसके बारे में देखते हैं कि का हम लोग को, ये आपके लिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। आप जानते हैं जब से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लाया गया है, अब तो UPSC सिविल सर्विस के साथ इंडियन फॉरेस्ट वाला भी ले लिया जाता है, तब से इन्वायरमेंट पर क्वेश्चन बहुत आने लगा है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए जरा देखें,
तो नीलगिरी तार या इसको नीलगिरी आइबैक्स भी बोलते हैं, नीलगिरी आइबैक्स, दोनों में से कोनो नाम दे एक ही बात है। IUCN का जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट, इसमें इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, ठीक है। ऐसे पॉइंटेड फॉर्म में आपको नोट भी बनाना चाहिए, इंडेंजर्ड, लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 of Wildlife Protection Act 1972। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु बोलबे कि अभी आपको, फिर भी लिख लीजिए नाडु। फाउंड इन ओपन माउंटेन grasslands of rain forests region, endemic to Western Ghats, मुकुर्थी नेशनल पार्क created in northwest Tamil Nadu to protect नीलगिरी तार। देखिए, इंडेंजर्ड है, खतरा हो रहा है, तभी तो पॉलिसी बनाया है कि इसको बचाया जाए कैसे भी। इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बना था, जानते हैं आप, कभी इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये जानवर लोग को बचाने के लिए बनाया गया था, और भी बहुत सारा बात है उसमें। इनका जो शेड्यूल 1 है, जिसमें हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया जाता है, इससे बड़ा कुछ इसमें अगर घुसा दिया किसी जानवर को तो एक हाईएस्ट प्रोटेक्शन, तो ऐसा स्टेटमेंट पूछ सकता है कि नीलगिरी तार को ऐसा प्रोटेक्शन मिला है जैसे कि टाइगर को मिला हुआ है। ऐसे भी पूछ सकता है दैट नीलगिरी तार हैज गॉट द सेम प्रोटेक्शन लेवल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज कंपेयर टू टाइगर। टाइगर भी इसी में है। ऐसा एक बार स्टेटमेंट वो पूछा था दूसरे जानवर को लेके यूपीएससी एग्जाम में, तो इसके बारे में पूछे तो हाँ, इस भी शेड्यूल 1 में, वो भी शेड्यूल 1 में, दोनों भाई भाई खेलेगा साथ में। कहाँ खेलेगा, उड़ा देगा इसको, छोड़िए। स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है। फाउंड इन ओपन माउंटेन ग्रासलैंड, खुला खुला पहाड़ी एरिया, उसका जो ग्रासलैंड सब होता है हरा हरा, खाएगा कौन सी, वहाँ पे पाया जाता है रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत रेन बरसता है, वहाँ पे उसको नाम है रेन फॉरेस्ट। उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इंडेमिक टू वेस्टर्न घाट, इंडेमिक का मतलब होता है कि वहीं पर पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, खास करके नीलगिरी का पहाड़, उस पहाड़ी के नाम पे इसका नीलगिरी तार नाम धरा गया है। नीलगिरी पहाड़ वाला जो एरिया है आपका, साउथ की तरफ का जो वेस्टर्न घाट है आपका, आप जानते हैं इंडिया का जो ई कोस्ट है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। नीलगिरी पर्वत आपका यहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़, ठीक है। तो ये एरिया में और ये साथ में इधर ये एरिया में जो है नीलगिरी तार पाया जाता है।
मुकुर्थी नेशनल पार्क बनाया गया था तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में। कभी कभी ये सब लेके जो है नेशनल पार्क सबका नाम अगर आपके पूछता है क्वेश्चन सब, अगर मैप हुआ दिमाग में रहेगा तो आप लोकेशन ट्रैक करके कुछ दिमाग लगा के ऑप्शन के साथ खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो मुकुर्थी नेशनल पार्क बनाया गया था नॉर्थ वेस्ट तमिलनाडु में नीलगिरी तार को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हम एक कुछ और इसमें गुण है, ये तो मेन फैक्ट हो गया, जरा कुछ अलग बात, यूपीएससी का आदत हो गया थोड़ा अलग पूछने का, कुछ अलग फैक्ट भी देखा। known for gravity defying skills while climbing stiff hills. References are given in Tamil Sangam literature. Epics like Sila Padikaram and शिव का सिंधामणि have descriptions of Nilgiri Tar and its habitats, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल कुछ उसमें बात है का। अब जानते हैं पहाड़िया वड़िया में रहता है, अब जानते हैं पहाड़ कहीं स्लोप ज़्यादा कहीं कम, तो जहाँ पे ज़्यादा स्लोप भी रहा ना, तो इसके पास वो टेक्निक है नीलगिरी तार के पास। मान लीजिए एक होता है कि पहाड़ अगर ऐसे है तो आराम से चढ़ गए, लेकिन मान लीजिए कोई पहाड़ ऐसे है, बहुत ज़्यादा ढलान है, बहुत ज़्यादा ढलान, इसके पास वो टेक्निक होता है कि इस तरह से वो चढ़ सकता है कि पहाड़वा पे कि ग्रेविटी क्या हुआ, खींचता है, गुरुत्वाकर्षण जिसको कहते हैं। तो इस तरह से इसके पास स्किल है कि ग्रेविटी इसको खींच ना सके, उसको वो चैलेंज करता है अपना टेक्निक से, कैसे न कैसे करके ऐसा ऐसा पे भी चढ़ जाता है। तो ग्रेविटी डिफाइंग स्किल, डिफाइंग मतलब ध्यान उतना उसको टेंशन नहीं है, चैलेंज करना, एक तरह से डेयर करना, इग्नोर करना। इसका जो आप जानते हैं इतिहास में, आप हिस्ट्री में संगम लिटरेचर पढ़ते होंगे, है संगम लिटरेचर, हम लोग भी बात करेंगे उस पर। संगम लिटरेचर में जो है तमिलनाडु में ही उसका संगम लिटरेचर हुआ था, तो वहाँ पर जो है उस संगम लिटरेचर में इसके बारे में बताया गया है, नीलगिरी तार का रेफरेंस दिया गया है। उसमें बहुत सारा एपिक हुआ था, 5 गो एपिक, इसमें से 2 ठो था शिल्पतिकारम, शिव का चिंतामणि। इस 2 में जो है नीलगिरी तार के बारे में बताया गया है, उसके हैबिटेट के बारे में। अगर ये स्टेटमेंट भी आपको पूछे, ठीक है, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ठो चिड़िया उड़ते उड़ते आर्कटिक ओशन से भारत के कुन्नूर में पहुंच गया, जो कि तमिलनाडु में है। सोचिए आर्कटिक ओशन से 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके वो इंडिया पहुंच गया कुन्नूर में। वहाँ का आदमी लोग देख के एकदम
और चक्कर आ गया, कौन नया पक्षी आया है भाई। तो कभी कभी नाम दे देता है यूपीएससी, नाम दे देगा, चार ठो ऑप्शन इस तरह से दे देगा कि पक्षी है बताइए, कि प्राइमेट है, कि क्या है, इस तरह से पूछेगा। तो हम आपको नाम बता रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी बता रहे हैं, जो आया है उड़ के भैया, माइग्रेटरी स्पेसीज है। तो अगर ये नाम दे तो समझ जाइए क्या पक्षी है। तो या तो वो होगा, या इसके बारे में कुछ पूछे तो वो भी बता दीजिएगा। चलिए देखिए, नाम क्या है, बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। इसके नाम से तो लगता ही नहीं है कि चिड़िया है, लेकिन हाँ तो यही ध्यान रखना आपका, सैंड पाइपर हो, बफ ब्रेस्टेड, रेयर येलो लेग्ड। इसका फीचर सब बता रहे हैं हम आपका। इसका जो पैरवा होता है ना, वो येलो कलर का होता है। IUCN में इसका क्या स्टेटस है, रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड, माइग्रेंट फ्रॉम आर्कटिक रीजन। ठीक है, कहाँ अभी देखा गया, फाउंड इन कुन्नूर, कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, चौथा टॉपिक का हम नाम लिख देते हैं, ऑपरेशन अजय। चल, तो इसके बारे में देखिए, इसका फीचर सब है। इसका पैरवा जो है ना, येलो येलो कलर का आता है। इसका स्टेटस है नियर थ्रेटेंड है। ये जो है दूसरा अभी मतलब इसको ज़्यादा खतरा नहीं है, हल्का खतरा है, थ्रेटेंड, नियर थ्रेटेंड। ठीक है, माइग्रेंट आपको बताया कि आर्कटिक रीजन से उड़ के आ गया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर। ठीक है, बालुए में छेद करेगा काजी। बताइए, ऑपरेशन अजय का बात करें। अभी जानते हैं आप, इजराइल में महायुद्ध छिड़ा हुआ है, बूमा बूम हो रहा है, इधरों से छोड़ रहा उधर से। आज न छोड़ेंगे बस, हम जोली खेलबे करेंगे, होली खेल रहा है मस्त खून का होली, इधर से छोड़ रहा उधर से छोड़ रहा, लूटने दीजिए वो लोग। लेकिन कार दुख तो होता है यार, पहले आदमी सबको तो निकालते नहीं हो, लोग निकाल के तब युद्ध करते थे, नहीं, उनको भी निपटाने में लगे हुए हो, ये गलत बात। ऑपरेशन अजय, तो वहाँ जो हमारा भारतीय लोग फंसे हुए हैं, इजराइल में करीब हमारे 18,000 भारतीय रहते हैं। 18,000, सोचिए, बाप रे बाप, छोटा सा जगह है इजराइल, लेकिन फिर भी 18,000 कम से कम रहते। तो वहाँ से उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ठीक है, पहला खेप में 230 को लेके आया है, उसके बाद धीरे धीरे करेगा अपना। ये सब आपके लिए आज के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज इनको बढ़िया से समझिए, पढ़िए। ठीक है, करते रहिए स्टडी विथ स्माइल, अपना ध्यान रखिएगा, जम के दुर्गा पूजा मनाइएगा। ठीक है ना, माता रानी का ध्यान धरिए, काम जब भी कोई करिए, कोई मुश्किल हो पल में टलेगी, हर जगह पे सफलता मिलेगी, सच्चे दिल से प्रणाम करिए। है कि नहीं? ये गाना हमको बड़ा पसंद है, बड़ा सुनते हैं इनको। ये मतलब ये जो गाना है, कौन गाए हैं पता नहीं, शायद कुमार सानू जी इसको गाए। अच्छा गाना, बड़ा अच्छा हमको लगता है। चलिए, तो माहौल भक्तिमय होने वाला है, आप भी दिल से अपना लक्ष्यमय हो जाइए। ठीक है ना, जल्दी मिलते हैं आपसे, टाटा गुड बाय करते हैं।